नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों के विचार हमारे समाज और संस्कारों को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं? जी हाँ, सतलुज आश्रम की एक ऐसी चर्चा में जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जिनके विचार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या वाकई माता पिता के संस्कार और सत्संग का इतना गहरा असर होता है? क्या हरि कथा और सत्संग किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? इन सवालों का जवाब बच्चे आपको देंगे। आप जानेंगे कि ये बच्चे ऐसे कौन से अनमोल विचार रखते हैं जो बड़े बड़ों के हैरान कर सकते हैं। आखिर इनके अंदर ऐसा क्या खास है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने वे बातें जो आपको एक नई सोच और दिशा दे सकती है। यह चर्चा सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि हमारे समाज और हमारे सोच का भी एक आईना है। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर हम मौजूद हैं खास चर्चा करने के लिए और सतलुज आश्रम में मौजूद है। जी हाँ, सतलुज आश्रम। कुछ बच्चे यहाँ पर आए हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो आए हैं इनके पेरेंट्स पीछे बैठा रखे हैं। हमने इनके पेरेंट्स पीछे बैठा दिए। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के बच्चे नहीं हैं, यानी कि जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई है, उनके ये बेटे बेटी हैं। और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये वो बेटा बेटी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन अनुयायियों के ये बच्चे हैं। तो ये आपस में चर्चा कर रहे थे और हमने सोचा क्यों ना आज बच्चों की चर्चा कर ली जाए। और वैसे चर्चा तो करनी चाहिए, लेकिन हम चर्चा करते थे बड़े बूढ़ों के साथ, यंग लोगों के साथ, लेकिन आज हमारी विशेष चर्चा में शामिल हैं ये वो बच्चे जिनको भगवान का रूप कहा जाता है। ये वो बच्चे हैं, इनके माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। इनके माता पिता ने भी अच्छे संस्कार दिए, इनके माता पिता ने भी अच्छे संस्कार दिए। क्योंकि कहा जाता है कि हरि समागम, जो समागम होता है, हरि कथा होता है, ये मिलना बड़ा दुर्लभ होता है और ये किसी को मिलता है तो बड़ा सौभाग्यवान होता है, भाग्यवान होता है। तो भाग्यवान लोग हैं ये जो यहाँ पर आए हैं, ये भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। तो आइए बिन समय गंवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक निवेदन आप लोगों से, दर्शकों, इस चर्चा में बने रहिएगा क्योंकि ये बच्चों की चर्चा है। और बच्चे क्या चर्चा करेंगे, किस भगवान की चर्चा करेंगे, क्या मंत्र बोलेंगे, क्या श्लोक बोलेंगे, ये सब चर्चा में रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये जो बच्चा था, इस बच्चे ने एक जिद फांस ली थी यहाँ पर, क्योंकि जो भी सतलुज आश्रम है वहां पर एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी लगी होती है और ये गीता जी का पाठ बहुत करते हैं। इनके माता पिता इनको मथुरा भी लेके जाते हैं। तो जो मथुरा लेकर जाते हैं, तो मथुरा से लेकर आए थे ना बेटा? हाँ जी। ये बता रहे थे कि मैं मथुरा से लेकर आया था। तो इनके मम्मी पापा ने तैयार किया कि चलो भाई एक समागम में चलते हैं। तो इन्होंने सोचा कि वही मथुरा जैसा माहौल होगा, तो यहाँ पर आए हैं भगवान की चर्चा करने के लिए। तो ये सज धज के आए हैं तिलक फिलक लगा करके। तो ये पीछे इनकी माता जी भी बैठी हुई है। तो इन्होंने जिद की थी कि हमें गीता ले चलो मम्मा, गीता ले चलो, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी में सब शास्त्र रखे जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। और जो लोग आते हैं उनके साथ चर्चा की जाती है, उनको एक अध्यात्म ज्ञान समझाया जाता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तनुष। तनुष जी, आप जो बार बार अपनी मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी ये गीता ले लो, पैसे दे दो, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे थे, इस गुड़िया ने भी मना किया था, तो क्यों गीता मांग रहे थे? क्योंकि हमारे पास फिर तो गीतो जी। अच्छा, पहले से गीता है आपके पास? हाँ। पाठ करते हो आप लोग? फिर आप लोग दे देते हैं गीता। भाई मेरे, हम गीता बेचने के लिए नहीं रखते, हम गीता आपको समझाने व पढ़ाने के लिए रखते हैं। अगर आपको भी समझना है तो हम समझा देंगे। ये कहने हैं समझाने के लिए रखी गई है, क्या पढ़िए समझिए। अच्छा ये बताइए, आप गीता का पाठ करते हो तो कुछ श्लोक भी याद है आपको? ठीक है, सुनाओ। आप दोनों भाई हैं ना? ये आपके बच्चे हैं दोनों? ठीक है, सुनाइए। यदा धर्मे धर्मस्य ग्लानि विद्धि विपत्ति भारत। अच्छा, ये तो वो श्लोक सुना दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, अच्छे संस्कार हैं। गुड़िया, आपको कुछ याद है? हाँ, आती है मुझे। सुनाओ, अच्छा आप सुनाओ गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासः कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्चेयरितयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। देखिए, जो श्लोक ये बोल रहे हैं, इनके
संस्कार ही बता रहे हैं कि माँ बाप ने इनको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं और हर माता पिता को वैसे ही संस्कार बच्चों को देने चाहिए। आपको भी कुछ याद है? जी, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। श्लोक सुनाया है इन्होंने। अब इधर बारी है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की। देखो उधर से उन लोगों ने श्लोक सुना दिए। आप लोगों को श्लोक आते हैं? आपको आता है? चलो सुनाओ, सुनाओ, बैठे बैठे सुना दो, कोई बात, सुनाओ। सर्वधर्मात् प्रति मत एकम शरणं व्रज। आपको आता है? क्या आता है? तो चौथे अध्याय का 5वां श्लोक आता है। सुनाइएगा। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वयं वेदत्य परंतप। इसका मतलब क्या है? जरा हिंदी अनुवाद भी कर दो। इसका मतलब यह है कि हे परंतप अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, केवल मैं जानता। अच्छा, गजब की गीता याद है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। अच्छा, आप लोगों ने सुना है, आपको हिंदी पता है? हिंदी पता है? नहीं पता है? आपने तो हिंदी भी सुना दी करके। जी आप बताइए, आपको कुछ याद है? आप बताओ। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिवेदे समृति। बताओ, आपको क्या कुछ याद है? ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिवेदे समृत है। अच्छा, ये ठीक है, इन्होंने भी संस्कृत बता दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये ओम तत्सत ये कोड वर्ड है, इनके वेद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अच्छा, आपको कोई श्लोक याद है? बताओ। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारम माम अनुसमरन ये पर्याति तजम देहम सयाति परमानगतम। इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि ओम मंत्र अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। चलिए देखिए, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जो कुछ हिंदी अनुवाद भी किया, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों की भाषा बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, और जिस तरीके से इनको एक गाइडलाइन दी जाती है, गाइड किया जाता है, उस हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आप चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग क्या जाप करते हो? राधे राधे। आप क्या करते हो? सत साहिब का जाप करते हैं लोग। ये सत साहिब क्या पता? सत साहिब क्या होता है? सत साहिब क्या होता है? बताओ भाई, आप बताओगे? चलो ठीक है, आप बताओ सत साहिब क्या होता है? हमारे सुखु रामपाल जी भगवान ने तेज बोलो। हमारे सुखु रामपाल जी भगवान ने सत साहिब का मतलब बताया है, सच्चे परमात्मा का नाम। सच्चे परमात्मा का नाम बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये बता रही हैं सत साहिब का मतलब सच्चे परमात्मा का नाम। जी। ये राधे राधे क्या होता है? अच्छा, अब आप पूछ रही राधे राधे क्या होता है? ये राधे राधे का मतलब क्या होता है? हम राधे राधे का जाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास श्री कृष्ण जी आ जाएंगे। अच्छा, कृष्ण जी आ जाएंगे, राधे राधे इसलिए करते हो? हाँ, इसलिए करते हैं राधे राधे। आप बताओ, राधे राधे का जाप करते हैं आप, सत साहिब बोलते हो क्या? ये क्या बात हुई? राधे राधे का जाप करने से श्री कृष्ण कहाँ से आ जाएंगे? अगर कोई मुझे बुलाने के लिए मेरे पापा का नाम इस्तेमाल करेगा तो मेरे पापा आएंगे, ना कि मैं। और अगर कोई मेरा नाम इस्तेमाल करेगा तो मैं आऊंगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि राधे राधे का जाप करने से राधे जी आए। यानी राधे राधे का जाप करने से राधे राधे आए। नाम जपते हैं राधे राधे और इस देव बताते हैं अपने कृष्ण जी को। ये तो देखिए, इन्होंने कहा कि राधे राधे जपेंगे तो राधे माता आएंगी ना, कृष्ण जी तो नहीं आएंगे ना। ये कह रहे मेरे पिता को बुलाएंगे तो नहीं, पिताजी आएंगे, मैं थोड़ी ना आ जाऊंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या नाम है आपका? करिश्मा दास। करिश्मा नाम है, करिश्मा दासी नाम है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे का जो जाप करते हैं आप लोग, और इन्होंने बताया कि हम जो जाप करते हैं जो हमारे गुरुजी ने दे रखा है, यानी सत साहिब भी कोड वर्ड में बता रखा है, ये तो हम बाद में पूछ लेंगे। गुड़िया, आप काफी देर से बैठी हो, क्या नाम है आपका? सुनाया। कुछ आता है आपको भी? थोड़ा तेज बोलो, क्या आता है? और बस सुनाओ। अच्छा, ओम भूर्भुवः स्वः। पवस्वा तसंगु वेद परको देवर्ष देवनि यो यो न पचन ओम श्री। देखिए, इन्होंने गायत्री मंत्र सुना दिया है, गायत्री मंत्र इन्होंने सुनाया है। चलिए अब जरा जानते हैं, गायत्री मंत्र आप लोगों को आता है क्या? आता है? आता है? सुनो।
ए मेरी छोटी बहन, आप तो गायत्री मंत्र भी गलत गा रहे हो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय 36 के 3 में ये साफ साफ लिखा गया है कि वह भूर्भुवः स्वः होता है, ताकि ओम भूर्भुवः स्वः। अच्छा, ओम नहीं लगा हुआ इसके आगे। नहीं, देखिए, बच्चों से हमें भी बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अद्भुत ज्ञान का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है, और सुनने को जो कान में भनक पड़ रही है ना, वो भी हम औचकित रह जा रहे हैं। एक आश्चर्यचकित बातें बता रहे हैं कि ओम नहीं लगा हुआ। आज तक तो हमें यही पढ़ाया गया बच्चों, आपके स्कूल में यही पाठ पढ़ाया जाता है, ये ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ाया जाता है ना। लेकिन ये कहती हैं कि यजुर्वेद का अध्याय नंबर 36 का 3 मंत्र है, उसमें ओम नहीं लगा हुआ है। ओम नहीं लगा हुआ है, उसमें सिर्फ भूर्भुवः स्वः से स्टार्ट होता है। वाकई में बहुत अद्भुत जानकारी यहाँ हमें भी मिली। दर्शकों, इस डिबेट में बने रहिएगा, बड़ी रोचक ये चर्चा है बच्चों की। तो हम इस चर्चा में अब आगे बढ़ते हैं। बेटा, आप बैठे हो काफी देर से, कुछ आप भी सुना दो। क्या आता है आपको? मुझे हनुमान चालीसा आती है। हनुमान चालीसा आती है, सुना दो। अच्छा, जय हनुमान ज्ञान उत्संगर, जय कपीस लोको जागर, रामदूत गीत बलधामा, अंजलि पुत्र पवन जस्सा। जी जी, बहुत। देखो देखो, इनकी एक लय में बोलना ही ये साफ जाहिर हो रहा है कि इनको पूरी तरीके से हनुमान चालीसा रटी हुई है। बहुत अच्छे संस्कार इनके माता पिता ने दिए हैं। जी, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ये। क्या गुड़िया कहोगी आप? आप हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं, आपको क्या पता है कि मतलब जो हनुमान जी है वो किसकी भक्ति करते हैं? अच्छा, हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं, बता दो जरा। राम जी की। राम जी की। राम जी की कैसे? राम जी का जय श्री राम। राम जी की भक्ति करते हैं, जय श्री राम का नारा भी लग चुका है। अब आप बताओ, ये जय श्री राम एक नारा लगा के और इन्होंने बता दिया हनुमान जी तो राम जी की भक्ति करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? फिर राम जी किसकी करते हैं? फिर राम जी किसकी करते हैं भाई, पता है? हमें नहीं पता। किसी पर हमें तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि असली राम कौन है। श्री राम कौन है ये बताना चाह रहे हैं। बता दो। होगा। हाँ। बताते हैं। रुको। बताओ भाई, असली राम कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट एक अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रही है। कौन है असली राम, कौन बताना चाहेगा? जी बताओ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम ने सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। ये तो बहुत सारे राम निकल के आ गए, बहुत सारे राम निकल के आ गए ना बच्चों। ये इतने राम कैसे फिर? अच्छा, इतने राम है, यानी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और आगे एक राम इन सबसे न्यारा। ओहो, ये तो बहुत सारे राम निकल के आ गए। आप बहुत छोटी हो, आपने भी नाम दीक्षा ले रखी है संत रामपाल जी से? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुक्ति। मुक्ति। मुक्ति पाकर जाओगे संत रामपाल जी से, हैं? अच्छा, हाँ। ये बताओ मुक्ति जी, फिर असली राम कौन है? वो क्या नाम है उसका? संत कबीर साहब। कबीर साहब बताया इन्होंने असली राम। बड़ी छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया कबीर साहब बता रही है असली राम को। अच्छा, ये बताओ, कोई गीता जी से भी प्रमाण है? गीता जी बहुत पढ़ रहे हैं, ये बच्चा गीता जी बहुत पढ़ता है। क्या नाम था आपका बेटा? तनुष। तनुष। आपका क्या नाम था? लखविंदर। तनुष। तनुष जिद कर रहे थे, गीता जी से जरा प्रमाण दे दो। कोई है प्रमाण कि वो परमात्मा कोई और है, राम से अलग है? उत्तर पुरुष है तो अन्य, परमात्मा इधि उधारते, यह लोग आवेश उभरती आवेश्वर है। मतलब इसका क्या हुआ? कि उत्तम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो कोई और ही है। और ब्रह्म कोई और है, यानी कि अगर आप कहें कि इन भगवान से कोई और है। हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ 3 लोक के स्वामी है, इनसे भी ऊपर एक परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के स्वामी बताए हैं। तो आपके गुरुजी ने 3 लोक के स्वामी बताए, इनसे ऊपर शक्ति जो बताई है गुड़िया बता रही कबीर जी हैं। क्या कहना चाहिए? कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा है। जी बताओ गुड़िया। मैं तो यही कहना चाहूंगी, हम तो कबीर परमात्मा को ही सबसे बड़ा परमात्मा मानते हैं, उससे ऊपर कोई परमात्मा। क्यों मानती हो? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी में सारे गीता, कुरान, बाइबल सब वेदों में से निष्कर्ष निकाल के बता दिया है कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण ब्रह्म है। गीता में अच्छा, आप ये चीज बता रहे हो, आपको रटाई गई है, कुरान शरीफ में भी प्रमाण है।
बाइबल में भी प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, वेदों में भी प्रमाण है। अच्छा वेद से बताओ कौन सा प्रमाण है? यजुर्वेद अध्याय 5 के 32वें श्लोक में बताया गया है कि वो परमात्मा केवल कबीर ही है। वो प्रमाण, अरे वाह, इन्हें तो यजुर्वेद भी रटा रखा है इनके संत रामपाल जी महाराज जी ने। बच्चों आपने वेद देखे कभी? यहाँ रखे थे, देखे तो होंगे, आप तो गीता के पीछे पड़ गए बेटा। वेद भी ले जाना है ना, पढ़ना। ये तभी कह रही थी आपकी दीदी कि हम पढ़ाते हैं, जो समझ नहीं आता हम समझाते हैं ना, हमें भी समझने को मिल रहा है, आपको भी समझने को मिल रहा है, कितनी अच्छी सी बात है ना। हाँ। है ना। अच्छा अब आप बताओ, ये तो हनुमान चालीसा करते हैं, ये राधे राधे का जाप करते हैं, आपको सबसे फेवरेट क्या जाप लगता है? राधे राधे मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, राधे राधे रे राधे बसना दे वाली राधे। अच्छा, गाना भी याद है आपको? है बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बताओ अब। अरे मैंने अभी तो बताया कि अगर कोई कोई मेरे को बुलाना चाहता है और मेरे पापा का नाम इस्तेमाल करेगा तो मेरे पापा ही आएंगे, ना कि मैं। अगर कोई, मेरा नाम करिश्मा है, अगर कोई मेरे को करिश्मा नाम से बुलाएगा तभी तो मैं जाऊंगी। अब कह रहा आपको राधे राधे पसंद है, तो अगर आप राधे राधे का ही जाप करते हो तो राधे ही आएंगे ना। जैसे उसने बताया कि अगर हम राधे राधे इसलिए जाप करते हैं क्योंकि कृष्ण जी आता है। हाँ, तो राधे राधे जाप करने से कृष्ण जी नहीं आ सकते, राधे राधे जाप करने से केवल राधे ही आ सकती है। जी बताओ। असली मंत्र क्या है तो आप ही बता दो। अच्छा, मतलब आप ये पूछ रहे हो कि असली मंत्र क्या है, वो इनसे पूछ रहे हो? हाँ। देखो अब तो वही बात हो गई ना, अब ये तो खुद पूछ रहे हैं आपसे ये बच्चे कि अब आप ही बता दो असली मंत्र कौन से हैं, कौन सा जाप देते हैं, बताओ कौन सा देते हैं आपके गुरुजी? क्या नाम है आप? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक जी बताओ। संत रामपाल जी महाराज अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत। ये ओम तत्सत का मंत्र देते हैं। हाँ जी, ओम तत्सत में ओम जो पहले मंत्र देते हैं और जो से बाकी के 2 मंत्र है तत्सत, उनमें 2 मंत्र छुपे हुए हैं जो सिर्फ। तो ओम तत्सत का मंत्र देते हैं, ओम तत्सत का मंत्र देते हैं, बताओ क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अरे ओम तत्सत का मंत्र तो हम भी कर सकते हैं भाई ये भी कर सकते हैं नकल मार के गीता जी से। जी बोलिए। वो तो लिखे है ना पवित्र गीता जी में, वो तो हम भी जाप करते, कई लोग करते भी हैं समाज के लोग। हाँ जी बताइए। वो गीता जी में नहीं लिख के, वो सिर्फ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने संत रामपाल जी महाराज को आकर बताया थी सर। संत रामपाल जी महाराज जी जानते हैं उन 2 मंत्रों को और कोई नहीं जानता। कौन से 2 मंत्र? ओम तत्सत, ये वाले तत् और सत। यार तत्सत के अंदर 2 मंत्र और छुपे हुए हैं क्या? हाँ जी, जो ओम तत्सत है उसके जो लास्ट के तत्सत है उसके अंदर 2 मंत्र और छुपे हुए हैं जो केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो तत्वदर्शी संत कौन है? वो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। कौन है तत्वदर्शी संत? मुक्ति जी? कबीर साहब। कबीर साहब। आपके गुरुजी कौन है? संत रामपाल जी महाराज। ठीक है, देखो बच्चों को जहाँ तक सिखाया गया वो बता रहे हैं, कभी कबीर साहब को भी संत रामपाल जी महाराज। बड़ा अच्छा लग रहा है इन बच्चों के साथ चर्चा करने में। अच्छा अब चलते हैं, इन्होंने तो बता दिया कि ओम तत्सत के जाप से बेड़ा पार होगा, और जो तत्सत में 2 मंत्र छुपे हुए हैं वो इनके गुरुजी देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे तो पूछ लीजिए, किसी का है सवाल? कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग। पूछिए। भाई कबीर साहब फोन। कबीर साहब कौन है बताओ? कबीर साहब पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार जो भी मतलब जितने भी हैं उन्होंने ये सबकी रचना करी है। और वो काशी यूपी में 600 साल पहले रह के गए हैं और उन्होंने एक जुलाहा की रूप में लोगों को इतनी सारी लीलाएं दिखाई है कि वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं। अभी तक नहीं भूल पाए हैं। आप जी क्या कहना है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, या जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माए कबीर हुआ। अच्छा, मतलब वो जुलाहा जाति में काशी में कबीर हुआ। ये वाणी किसकी है? किसकी वाणी है? गरीबदास जी की। यानी गरीबदास जी महाराज जी को भी कबीर साहब मिले थे जी। तो उन्होंने ये बोला था कि वो वही जुलाहा है जो कबीर है, पूर्ण परमात्मा है, ये बोला था क्या? जी। ठीक है, देखिए वाणियां भी बोल रहे हैं, ये श्लोक भी बोल रहे हैं, यजुर्वेद भी याद है इनके। तो चलिए आप डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ये समागम था, समागम में आए हो बच्चे आप सभी लोग, ठीक है, और ये चर्चा चल रही है। तो समागम में ये तो हम बाद में पूछेंगे कि आपने क्या क्या खाया, लेकिन उससे पहले समाज सुधार की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं सतलोक आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या क्या योगदान है?
हमारे गुरुजी बताते हैं नशा मुक्त भारत बनाना और दहेज मुक्त विवाह करवाना, भ्रष्टाचार भारत को खत्म करना और मांसाहार भारत को खत्म करना। बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी गई है, नशा मुक्त भारत बनाना। और इस उम्र में ही जब ये शिक्षा इन बच्चों को दी जाएंगी तो बड़े होकर ये दानव नहीं बल्कि देवता बनेंगे। और जो इंसान नशे से दूर रहता है तो अपने आप को ऊपर बढ़ाता है, अपने परिवार की उन्नत करता है और साथ में देश को भी ऊपर लेकर जाता है। बिल्कुल, नशा एक ऐसा कारण है जो कहीं ना कहीं इंसान को पीछे धकेलता है। बहुत अच्छी आप जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हैं, अच्छी तरीके से यहाँ अब डिबेट में आगे बढ़ रहे हैं। और ये बच्चे भी इतने श्रद्धालु हैं, इतने अच्छे हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जो ढंग से बैठे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइए और क्या शिक्षा देते हैं संत रामपाल जी? हमारे गुरुजी बताते हैं वीडियो गेम, मोबाइल, मूवीज और सॉन्ग नहीं सुनने हैं और फिल्म भी नहीं देखते हो? नहीं, नाटक, क्रिकेट? क्रिकेट खेल सकते हैं, देख नहीं सकते टीवी पे। अच्छा, खेल सकते हो, मतलब फिजिकल के लिए थोड़ा शरीर की मेंटेनेंस अच्छी रहे इसलिए खिलवाते हैं, मतलब देखने में क्या है। चलिए इधर से पूछ लेते हैं। बच्चों, आप लोग क्या वीडियो गेम खेलते हो या क्रिकेट वगैरह नाटक देखते हो? आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अंकित। वीडियो गेम खेलते हो? हाँ, ये तो नहीं खेलते। हम खेलते हैं। आप खेलते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप भी देखते हो सब लोग टीवी? हाँ, देखते हैं। सब लोग देखते हो, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। आपका क्या नाम था? मेरा नाम सारिका। सरका जी, आप क्या देखते हैं? कार्टून। सरका जी कार्टून देखती हैं। अच्छा, कार्टून ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे कार्टून बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कार्टून देखने में क्या ही बुराई है। कार्टून देखने में क्या ही बुराई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। आपसे बताओ, इन्होंने कहा कार्टून देखती हूँ, कार्टून देखने में क्या बुराई है भाई? जब आपके, अरे मेरी छोटी बहन है, जब एग्जाम होते हैं तब भी आप वीडियो गेम्स देखते हो और कार्टून देखते हो। हाँ, जब एग्जाम होते तब भी आप देखते हो कार्टून? नहीं, क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि अगर मार्क्स कम आए तो टीचर हमें डांटेंगे। भाई बिल्कुल बात सही है। ये तो हम भी नहीं देखते थे ना, ये लोग देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चों के पेपर होते हैं तो नहीं होते, क्योंकि मार्क्स अगर कम आएंगे तो पिटाई भी होगी और डांट भी पड़ेगी, घर से भी डांट पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे? कि अगर आप भक्ति के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो हमको भगवान डांटेंगे। देखिए, भक्ति के लिए अगर टाइम नहीं निकालोगे तो भगवान डांटेंगे। और यहाँ पर जो पढ़ाई के लिए जो इन्होंने टाइम नहीं निकाला, कार्टून देखते रहे, तो टीचर डांटेंगे। बहुत ही अच्छा ज्ञान है इनको। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बताइए। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवार से पत्ता टूट गिरे, पहुंच न लगता रात। हे मेरे भाई बहनों, अपना एक एक श्वास बिल्कुल मत वेस्ट करो, क्योंकि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। ये हमें बहुत सारी जन्मों के बाद अच्छा, आप बताओ। मानव जन्म बहुत ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि अगर हम भक्ति या और कार्टून वगैरह देखेंगे तो जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब हमें कुत्ता, गधा, ये सब जानवर वगैरह बनना पड़ेगा। 84 लाख जीव बनने पड़ेंगे और उसके बाद जाके एक मानव जन्म मिलता है। और इस वाले में ये बताया गया है कि जैसे तरवर से, जैसे पेड़ होता है उससे एक पत्ता गिर जाता है, वो वापस से नहीं लगता। वो तब लगता है जब उसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तब जाके वो वापस से उग सकता है। यानी आप कहना चाहते हो कि जब हम भक्ति करेंगे, परमात्मा के शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे, तो हमारा मनुष्य जन्म जो है वो हमारा सफल हो जाएगा और बार बार मनुष्य जन्म नहीं होकर के गधा कुत्ता ना बन के लग 84 में जाके मोक्ष हो जाएगा। जी बताइए। हमें एक एक श्वास में भक्ति करनी चाहिए, एक भी श्वास हमारा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं एक एक श्वास भक्ति करनी चाहिए। आप भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं। एक एक श्वास भक्ति करिए, क्योंकि मन अभी इन्होंने बताया कि 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ता है। ये भी एक बार ही मिलता है मानुष जन्म। तो अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और मोक्ष पर करे। ठीक तो जो पूरी धरती पे सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज है जो हमें पूरे शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल कर पूरी भक्ति बताते हैं। अगर आप अब देखते हैं जो सारे जितने भी धर्म गुरु है वो हमें उसकी बिना शास्त्रों को खोले देखकर भक्ति बताते हैं। इसीलिए आपने प्रदर्शनी में इतने सारे शास्त्र रखे हुए हैं कि खोल खोल कर इनको समझाया जाए। हाँ,
हमारे प्रदर्शनी में जहाँ भी शास्त्र रखे हुए हैं वहाँ बहुत सारे भगत समझाने के लिए भी रखे हुए हैं, आप जाके वहाँ से समझ भी सकते हैं। तो इसे आपने बच्चों को समझा तो दिया अपनी उम्र के, अपनी छोटी छोटी आप भी हो, छोटे छोटे ये भी हैं, यानी आप लोग भी इनको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। इनके जो इनके जैसे मम्मी पापा है वो भी जो वहाँ जाके समझ सकते हैं और ये भी जाके समझ सकते हैं। बताओ भाई, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया इन्होंने, और आप लोगों ने भी ज्ञान ग्रहण किया। आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो, ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। बच्चों की मम्मी बैठी हुई है, जरा इनके विचार जान लेते हैं। आप माताएं हैं, माता हैं इन दो बच्चों की, और इनके साथ बैठी हैं। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, पीछे बैठा रखे हैं हम लोगों ने, उनसे रिक्वेस्ट की थी तो हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की और यहाँ बच्चों को उन्होंने बैठाया भी है। तो क्या कहना चाहेंगी, जो इन्होंने एक समाज सुधार का ज्ञान बताया इन बच्चों ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, कि ये वीडियो गेम नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते, फिल्में नहीं देखते, और वाकई में कहीं ना कहीं फिल्में बच्चों को बिगाड़ती हैं। कहीं ना कहीं ये कार्टून हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, क्योंकि राजीव दीक्षित ने भी कहा था, आज हालांकि उस दुनिया में नहीं है, कि ये फिल्में नाटक हमारे मनुष्य जन्म का हजारों घंटे सैकड़ों घंटे बर्बाद कर देते हैं। और अगर यही हजारों सैकड़ों घंटे हम देश कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए लगाएं तो वाकई में ये देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहिए? संत रामपाल जी के छोटे छोटे बच्चों का हमें ज्ञान बहुत अच्छा लगा और हम भी अपने बच्चों को हर समागम और सत्संग में लेके आएंगे। देखिए, इन्होंने जो कहा है कि इनको एक उम्मीद की, आशा की किरण जगी कि वाकई में हमारे बच्चे भी कहीं ना बिगड़ जाएं और हम हर समागम में लेके आएंगे। अगर कोई स्थान है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी का स्थान है, जो हमने देखा है और इन बच्चों के मुख से सुना भी है और ये बताया भी आपको। तो इस डिबेट का यही निष्कर्ष है कि बच्चे जो सुधर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर उनसे ज्ञान ग्रहण करके सुधर सकते हैं। हालांकि बहुत ऐसे संत हैं जो मांस को भी छुड़वाते हैं और शराब से भी छुटवाते हैं, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हम जब सतलोक आश्रम में आते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि कई वर्षों से जो शराब नहीं छोड़ना चाहते थे, जब हम इंटरव्यू सुनते हैं उनका, कई वर्षों से जो लोग नशा नहीं त्याग पा रहे हैं, उनका पल भर में नशा छूट जाता है। ना जाने क्या पावर है, ये तो आगे चर्चा करते रहेंगे। और इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि चर्चा कैसी लगी और कैसा निष्कर्ष रहा। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।